Hello students, myself Suvita Chaudhary, Assistant Professor, Department of Zoology, LBS Government College कोटपुतली। अपने पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के बारे में। इसके बाद आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी रेगुलेटिंग सेल्स। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस को। इसकी बात हमने शुरू में सबसे पहले वीडियो में करी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। ये जो जितनी भी सेल्स आपको यहाँ दिख रही हैं इस सेक्शन में नेचुरल किलर सेल्स हैं या स्मॉल लिम्फोसाइट से बनने वाली टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सब इम्यूनिटी रेगुलेटिंग सेल्स कहलाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप मैक्रोफेज देख रहे हैं, ये भी इम्यूनिटी रेगुलेटिंग सेल्स में आता है। और एक और यहाँ माइलोइड प्रोजेनेटर से बनने वाली डेंड्रिटिक सेल्स हैं, वो भी अपने इम्यूनिटी रेगुलेटिंग सेल्स के अंतर्गत आती हैं। तो इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं। सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व टू मेजर ग्रुप्स ऑफ सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनको अपने दो ग्रुप में बांट दिया, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं अपने लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स आर वन ऑफ मेनी टाइप of WBCs produced in the bone marrow by the process of hematopoiesis. There are two major population of lymphocytes, B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte further जब डिवाइड होती है तो दो टाइप के सेल्स में डिवाइड होती है, मेमोरी बी सेल्स एंड इफेक्टर बी सेल्स। इफेक्टर बी सेल्स को अपन प्लाज्मा सेल्स कहते हैं और प्लाज्मा सेल्स से क्या बनती है अपनी एंटीबॉडीज। दूसरी तरफ जो टी लिम्फोसाइट है ये दो तरह के सेल्स बनाता है, टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। बी लिम्फोसाइट के बारे में और डिटेल से अपन बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट डेवलप्स एंड मैच्योर विद इन द बोन मैरो। इट हैज ए बी सेल रिसेप्टर विच इज ए मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। बी लिम्फोसाइट है, ये बोन मैरो में ही बनता है और बोन मैरो में ही मैच्योर होता है। इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक बी सेल रिसेप्टर पाया जाता है जो कि एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है। मोस्टली IgG जो एंटीबॉडी है वो यहाँ पे एक रिसेप्टर का काम करता है। When a naive B cell first encounters the antigen that matches its receptor, the binding of the antigen to the antibody causes the cell to divide rapidly into memory B cells and effector B cells called plasma cell. जब कोई नेव बेस लिम्फोसाइट मतलब जिसका पहले एंटीजन से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, ये नेव सेल जब बी सेल के साथ इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट का मतलब यहाँ पे इसका जो रिसेप्टर है उसके साथ ये एंटीजन बाइंड कर जाता है तो बी सेल एक्टिवेट होती है। अब ये एक्टिवेटेड बी सेल है, ये दो सेल्स में डिवाइड होती है, मेमोरी बी सेल्स एंड और ये वाली दूसरी जो बी सेल ये जाके प्लाज्मा सेल बनाती है और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज। तो ये एक बी सेल एक्टिवेशन की पूरी प्रोसेस है। सबसे पहले एंटीजन कांटेक्ट में आता है बी सेल के, इसके रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करता है, एक्टिवेट होके मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल बनाता है और प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएंगी एंटीबॉडीज। फिर बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की। ऑल्सो अराइज इन द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में ही पैदा होता है, बनता है। अनलाइक बी सेल्स which mature within the bone marrow, T cell migrates to the thymus gland to mature. लेकिन जैसे कि बी सेल बनती भी बोन मैरो में है और मेच्योर भी बोन मैरो में होती है, लेकिन टी सेल के साथ ऐसा नहीं होता। ये बनती तो बोन मैरो में है लेकिन मेच्योर होने के लिए ये थाइमस में चली जाती है। इसमें आप देख रहे हैं ये बोन मैरो दिखाया गया है, ये हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स हैं, प्री बी सेल और ये बी सेल। ये सारी प्रोसेस स्टेम सेल बोन मैरो में ही हो रही है, लेकिन यहाँ से प्री टी सेल बनने के बाद ये बोन मैरो से थाइमस ग्लैंड में चला जाता है, वहाँ जाके ये मेच्योर होके टी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इट हैज ए टी सेल रिसेप्टर ऑन इट्स मेम्ब्रेन। बी सेल की तरह इसकी मेम्ब्रेन पे भी एक टी सेल रिसेप्टर पाया जाता है। अनलाइक मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी ऑन बी सेल विच कैन रिकॉग्नाइज एंटीजन अलोन, टी सेल रिसेप्टर्स कैन रिकॉग्नाइज ओनली एंटीजन दैट इज बाउंड टू सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। लेकिन बी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है और वो एंटीबॉडी जब रिसेप्टर का काम करती है तो किसी भी एंटीजन को पहचान लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है
अगर वो एंटीजन अकेले आता है तो। लेकिन टी सेल रिसेप्टर जो है वो थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है बी सेल रिसेप्टर से। ये टी सेल का जो रिसेप्टर है ये तभी काम करेगा जब वो एंटीजन किसी एक मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ बाइंड होकर आता है, और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाती है एमएससी मॉलिक्यूल। सॉरी। फिर ये टी सेल दो टाइप के सेल्स बनाता है, टी हेल्पर सेल्स एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के एक्टिवेशन की प्रोसेस है। ये टी अपने कहा था दो टाइप की सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल। ये टी हेल्पर सेल है, ये कोई भी जो मेम्ब्रेन है इसको एंटीजन को प्रेजेंट करेगा इसके पास लाके। अपने कहा था टी सेल का जो रिसेप्टर है ये एंटीजन को तभी पहचानेगा जब ये किसी प्रोटीन के साथ, मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ एंटीजन को लेके आता है। जैसे ये एमएससी मॉलिक्यूल है, ये एंटीजन को इसके सामने प्रेजेंट करेगा, ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद ये साइटोकाइन रिलीज करता है, और ये साइटोकाइन जाके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और ये साइटोटॉक्सिक सेल टी सेल एक्टिवेट होके और जो भी इन्फेक्टेड सेल है उसका सेल लाइसिस कर देती है। ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये परफोरिन, ग्रेंजाइम एंड ग्रेनुलाइसिन रिलीज करती हैं, जिससे कि जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी सेल डेथ हो जाती है। अभी तक अपन ने बात करी थी लिम्फोसाइट्स की, अब बात करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की। एक्टिवेशन ऑफ बोथ द humoral and cell mediated branches of immune system require cytokine produced by TS cell। जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दोनों जो टाइप है, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड, उन दोनों को एक्टिवेट होने के लिए टीएस सेल के द्वारा जो साइटोकाइन रिलीज किए जाते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। बिना साइटोकाइन के एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट नहीं होती है। टू इंश्योर केयरफुली रेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ टीएस सेल, they can recognize only antigen that is displayed together with class MSC second molecules on the surface of antigen presenting cells। अपन ने बात करी थी कि टी सेल जो है वो तभी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो एक मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको अपन एमएससी कहते हैं उसके साथ अगर बाइंड होके आता है एंटीजन, तभी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो जिन भी सेल्स के पास ये एमएससी कॉम्प्लेक्स की जो क्लास है वो सेकेंड क्लास अगर प्रेजेंट होती है उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो सारी सेल्स क्या कहलाएंगी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दोबारा देखें इस चीज को, जिन भी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्लास एमएससी सेकंड पाया जाता है वो सारी सेल्स क्या कहलाएंगी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स विच इंक्लूड डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड बी लिम्फोसाइट। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। तीन टाइप की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जिनको शॉर्ट में एपीसीज भी कहते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड बी लिम्फोसाइट। तो अपन ये बात करें कि जिन भी सेल की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एमएससी क्लास सेकंड पाई जाती है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये एमएससी क्लास सेकंड है, ये एमएससी क्लास सेकंड है, ये और ये एमएससी कॉम्प्लेक्स क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। वो सारी सेल्स क्या कहलाएंगी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। APCs आर डिस्टिंग्विश्ड बाय टू प्रॉपर्टी। जो APC सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, उनकी दो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है दे एक्सप्रेस क्लास सेकंड MSC मॉलिक्यूल ऑन देयर मेम्ब्रेन, उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाना चाहिए, MSC क्लास सेकंड, एंड दे आर एबल टू डिलीवर ए को-स्टिमुलेटरी सिग्नल दैट इज नेसेसरी फॉर TS सेल एक्टिवेशन। इसके MSC क्लास सेकंड के अलावा इनके पास इनकी एक खास बात ये होनी चाहिए कि उनके पास ये को-स्टिमुलेटरी सिग्नल उत्पन्न करने की कैपेसिटी उनके पास होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्वालिटी किसी सेल में होती हैं तो वो सेल एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करती हैं। APC फर्स्ट इंटरनलाइज AG यानी एंटीजन एंड देन डिस्प्ले ए पार्ट ऑफ दैट एंटीजन बाउंड टू ए क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल ऑन देयर मेम्ब्रेन। जो APC है वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरियल या वायरस सेल है उसको इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ करने के बाद ये जो फेगोसोम है ये लाइसोसोम के साथ
बाइंड होके फेगोलाइसोसोम बनाते हैं, और फिर जो भी बाहर से जो सेल आई है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस है, उसका लाइसिस करने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है उसको। अब वो पार्टिकल्स यहाँ पे एंटीजन का काम करते हैं, और ये एंटीजन फिर ये जो सेल है ये इसको क्लास सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल के साथ बाहर डिस्प्ले कर देता है। तो सबसे पहली प्रोसेस तो क्या है, ये जो भी बैक्टीरियल वायरल सेल है, वायरस के जो सेल है उसको इनगल्फ करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद जो एंटीजन है उसको डिस्प्ले करते हैं अपनी मेम्ब्रेन पे वाया एमएससी क्लास सेकंड। TS cell recognize and interact with the MSC second on the membrane of APC। ये जो APC है इसने एंटीजन का डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं MSC क्लास सेकंड के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब ये जो TH सेल है ये इसको पहचान लेती है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, आपको यहाँ पे MSC क्लास सेकंड दिख रहा है और ये MSC क्लास फर्स्ट। ये जो MSC क्लास फर्स्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। ध्यान रहे, MSC क्लास फर्स्ट है, ये सारी न्यूक्लिएटेड जो सेल हैं उनकी मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, और ये MSC क्लास सेकंड है, वो जिन भी सेल्स के ऊपर पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और जो भी एंटीजन है वो अगर MSC क्लास सेकंड के साथ डिस्प्ले हो रहा है, उनको रिकॉग्नाइज करने वाली सेल है वो है T हेल्पर सेल, और MSC क्लास फर्स्ट के साथ जो एंटीजन डिस्प्ले हो रहा है उनको रिकॉग्नाइज करेंगी TC सेल, T साइटोटॉक्सिक सेल। दो टाइप की सेल अपने पढ़ी थी, T हेल्पर सेल एंड T साइटोटॉक्सिक। तो MSC फर्स्ट के साथ जो भी एंटीजन आता है उसको रिकॉग्नाइज करती हैं TC सेल्स, और MSC सेकंड के साथ जो आता है वो T हेल्पर सेल्स कहलाती है। यहाँ पे T हेल्पर सेल MSC क्लास के सेकंड के साथ जो एंटीजन डिस्प्ले हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, और फिर साइटोकाइन रिलीज करती हैं। साइटोकाइन फिर साइटोटॉक्सिक T सेल को एक्टिवेट करती हैं, और फिर वो उस जो भी इन्फेक्टेड सेल है उसका लाइसिस कर देती है। अब जो अपन ने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पढ़ी थी उनमें सब तीन टाइप की सेल्स अपन ने बात की थी, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेज एंड बी लिम्फोसाइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन मैक्रोफेज के बारे में। मैक्रोफेज का मतलब है लार्ज, और फेजिन का मतलब है टू ईट। आर ए टाइप ऑफ white blood cell of the immune system that engulf and digest cellular debris, foreign substance, microbes, cancer cells and anything else that does not have the type of protein specific to healthy body cells on its surface in a process called phagocytosis। मैक्रोफेज जो है WBC का टाइप है, और ये जो भी अपने शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, जो भी कोई सेल हो सकती है, कोई फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, कैंसर सेल्स होते हैं, उनको इनगल्फ कर लेता है फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा, और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम पिछली स्लाइड में भी देखो और यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। तो और ये एक एपीसी की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इस पे क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल पाया जाता है, और एक को स्टिमुलेटरी सिग्नल उत्पन्न करने की कैपेसिटी भी पाई जाती है। मोनोसाइट टू मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो है वो मोनोसाइट से ही बनता है। इसकी जर्नी अपन देखें, इसके डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, ये स्टेम सेल है बोन मेरो में, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। ये जब डेवलपमेंट की तरफ चलती है तो ये मोनोब्लास्ट कहलाती है यहाँ पे, और फिर जब ये ब्लड में पहुँच जाता है तो ये मोनोसाइट कहलाता है, और यही मोनोसाइट जब किसी टिश्यू में जाकर रेजिडेंट हो जाता है तो ये मैक्रोफेज कहलाता है, और इस कंडीशन में ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेज कहलाता है। और यही मैक्रोफेज अगर इसकी लोकेशन के आधार पे इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे सर्कुलेशन में रहती है ये सेल तब ये मोनोसाइट कहलाती है, लीवर में होती है तब कुफर सेल्स कहलाती हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड में होते हैं तो साइनस हिस्टियोसाइट्स कहलाती हैं, और सेंट्रल नर्व सिस्टम में ये माइक्रोग्लिया कहलाती हैं, और लंग्स के अंदर ये एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, और स्किन के अंदर लैंगरहैंस और डेंड्रिटिक सेल्स। और फिर आती है अपनी डेंड्रिटिक सेल। डिसेंट फ्रॉम हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स थ्रू द माइलॉइड लीनिएज। शुरू में मैंने बताया था कि माइलॉइड लीनिएज से एक डेंड्रिटिक सेल्स भी उत्पन्न होती हैं, जो कि अपनी एक इम्यूनिटी रेगुलेटिंग सेल्स हैं। एक्वायर्ड इट्स नेम बिकॉज दे रिजेंबल विद द डेंड्राइट ऑफ नर्वस सेल्स। इसका जो डेंड्रिटिक नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ अपने जो नर्व सेल है उससे मिलता जुलता है। हैव हाई लेवल ऑफ क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल एंड मेंबर्स ऑफ द कोस्टोमुलेटरी B7 फैमिली। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसके साथ हैं, इसलिए ये एक
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहलाती है। फॉर दिस रीजन दे आर मोर पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स देन मैक्रोफेज एंड बी सेल्स। इसके पास ये दोनों जो क्वालिटी है वो हाई लेवल में पाई जाती है, इसलिए ये मैक्रोफेज और बी सेल्स से भी बेटर एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहलाती है। इसके डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये स्टेम सेल है, ये माइलोइड प्रिक्यूसर की सेल है, ब्लड में जाके ये ब्लड डेंड्रिटिक सेल कहलाती है और टिश्यू में ये मेच्योर डेंड्रिटिक सेल यहाँ पे कहलाएगी। इसके अलावा ये मोनोसाइट से भी बनती है। मोनोसाइट ब्लड में है, फिर एक इंटरमीडिएट सेल बनाता है जो कि यही इंटरमीडिएट सेल या तो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है या फिर ये डेंड्रिटिक सेल में, या फिर डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज का इंटर कन्वर्जन भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके बारे में भी एकदम क्लियर जो इसकी प्रोसेस डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो उसके बारे में कहीं नहीं मिलता है। ये डेंड्रिटिक सेल है, ये एमएससी मॉलिक्यूल पाया जाता है और ये कॉस स्टिमुलेटरी सिग्नल उत्पन्न करने वाले रिसेप्टर्स और एसेसिव प्रोटीन्स। नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये भी बोन मैरो में ही बनते हैं और ये लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स के फर्दर डेवलपमेंट से बनते हैं। लिम्फोइड है बट लैक्स मोस्ट मार्कर्स फॉर टी एंड बी सेल्स। टी और बी सेल्स के ऊपर जो मार्कर हैं वो इसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं। डो नॉट डेवलप थ्रू द थाइमस, एक्सप्रेस CD56 स्पेसिफिक एन के मार्कर, एक CD56 एक स्पेसिफिक मार्कर पाया जाता है एन के सेल्स के ऊपर। एक्सप्रेस रिसेप्टर फॉर एफसी पोर्शन ऑफ IgG कॉल्ड एफसी गामा R3 CD16। ये जो ये एन के सेल है इसके पास एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसको अपन एफसी रिसेप्टर कहते हैं और ये एफसी रिसेप्टर जो है एंटीबॉडी का जो एफसी रीजन है उसके साथ बाइंडिंग शो करता है। साइटोकाइंस प्रमोट डिफरेंशिएशन इनटू लिम्फोकाइन एक्टिवेट किलर सेल्स। तो ये एन के सेल क्या करते हैं, जो भी सपोज ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल के ऊपर ये कैंसर टारगेट कैंसर एंटीजन है, जो भी एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट में होती है वो इसके साथ बाइंडिंग करती है इस एंटीजन के साथ, और इस एंटीजन के साथ का जो एफसी रीजन है इस पे ये एन के सेल का एफसी रिसेप्टर के बाइंड होता है और जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये एन के सेल परफोरिन और ग्रेंजाइम रिलीज करती है जिससे ये सेल मर जाती है। और एंड में अपन देखेंगे कि ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है और कैसे ये दोनों इम्यूनिटी आपस में इंटर रिलेटेड है। ह्यूमोरल का अपन पिछले स्लाइड्स में बहुत बार पढ़ चुके हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में मतलब जिसमें एंटीबॉडी का रोल होता है, मतलब मोस्टली बी सेल्स से प्लाज्मा सेल बनती हैं और प्लाज्मा सेल से ही एंटीबॉडी। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी माइक्रोब बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस सेल हो सकती है, एज एंटीजन की तरह काम करते हैं। ये जब बी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आती हैं तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। ये रेड और ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं दो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट हैं, ये दोनों अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बना रहे हैं और जो भी फॉरेन सब्सटेंस है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज इनके साथ रिएक्शन करती हैं और इनका लाइसिस कर देती हैं और फिर जो भी डेब्रिज बचती हैं उनको ये मैक्रोफेज वगैरह फेगोसाइटोसिस के द्वारा इनगल्फ करके उसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो ये है अपना ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मैकेनिज्म। दूसरी तरफ सेलुलर इम्यूनिटी में सपोज कोई भी माइक्रोब्स हैं वो इनको एनगल्फ कर लिया जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा और फिर एमएससी के साथ इनको मेम्ब्रेन पे डिस्प्ले किया जाता है। टी हेल्पर सेल इनको रिकॉग्नाइज करता है, टी हेल्पर सेल साइटोकाइन रिलीज करता है, ये साइटोकाइन जाके बी सेल को भी एक्टिवेट करते हैं और साथ में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और साइटोटॉक्सिक सेल जैसे एक्टिवेट हो जाती हैं वो जो भी इन्फेक्टेड सेल उसको किल कर देती है। तो दैट्स आर द बोथ मैकेनिज्म ऑफ humoral and cell mediated immunity. So thank you so much.